चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का तीसरा मेथड जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। जरा ध्यान दीजिएगा, विद्युत विच्छेदन विधि। दो विधि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज बतलाएंगे हम तीसरा विधि जो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ABC डाल रहे थे क्या? चलिए सी नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसको हम कहते हैं विद्युत विच्छेदन विधि। और इस विधि द्वारा जो धातु प्राप्त होगा वो 100% शुद्ध होगा, और इसी को हम कहते हैं विद्युत विच्छेदन विधि। विद्युत विच्छेदन विधि बहुत आसान विधि है, जरा सा गौर कीजिएगा। नहीं, ये वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था निष्कर्षण ऑफ मेटल में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। क्या चेंज किया जाएगा? इस विधि में शुद्ध धातु का कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में दिया जाएगा। वहाँ भी था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था जिसमें आप धातु का निष्कर्षण करते हैं। Pure metal acts as ये है प्योर मेटल। प्योर मेटल मतलब शुद्ध धातु, और ये है प्योर मेटल। शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु। धातु को कैथोड, कैथोड पर कौन सा चार्ज देने लगा, और अशुद्ध धातु पर और दोनों को हम क्या किए, विद्युत धारा से। और जो धातु हमको चाहिए उसका जलीय लेवल का, मान लो कि जिंक चाहिए तो जिंक सल्फेट कॉपर चाहिए, कॉपर सल्फेट के जलीय लेवल को हम विद्युत विच्छेद के रूप में लिए। सही है। अब है क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, ये आपका कॉपर सल्फेट टूट गया, Cu+2 SO4 माइनस, Cu+2 SO4 माइनस, Cu+2 SO4 माइनस, प्लस माइनस में टूट गया। और उसके बाद कॉपर आके यहाँ क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। तो शुद्ध धातु हमको कहाँ पर मिलेगा, एनोड पर कि कैथोड पर? कैथोड पर मिलेगा। ये आपका यहाँ पर शुद्ध धातु आपको मिल जाएगा। शुद्ध धातु आपको यहाँ आपको रिएक्शन भी दिखलाना होगा, कैथोड पर और एनोड पर क्या किया होगा यहाँ दिखलाना होगा आपको। एट कैथोड यहाँ पहले कॉपर सल्फेट को तोड़ना होगा। कॉपर सल्फेट किसमें टूटेगा, Copper+2 और SO4 माइनस। अब प्लस वाला जाएगा माइनस पर, माइनस वाला जाएगा प्लस पर। एट कैथोड, कैथोड पर कौन अभिक्रिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध कॉपर आपका प्राप्त हो जाएगा प्योर फॉर्म में। और एट एनोड
जो है एनोड पर आपका क्या होगा, यहाँ पर SO4 माइनस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सर SO4 जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनकर, जरा देखो इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु का कैथोड, इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु का कैथोड, इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु का कैथोड इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु का कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लिया जाता है। शुद्ध धातु को कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लिया जाता है। इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु को कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लिया जाता है। लिख लिया। तथा धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। तथा धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। तथा धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। तथा धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। लिख लिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप 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 शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। मुक्त होना मतलब जमा होना। कैथोड पर मुक्त होता। फिर से एक बार मिला लीजिए जरा सा कॉपी से। इस विधि में शुद्ध धातु का कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लिया जाता है तथा धातु के जलीय लवण को विद्युत विच्छेद मतलब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो कैटायन और एनायन में टूट जाता है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत विच्छेद के रूप में लिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है। चलिए बोर्ड पर जितना डायग्राम बना लीजिएगा और डायग्राम के बगल में ये कैथोड एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, इसको आप जरा दर्शा दीजिए अपने कॉपी उतार लीजिए।
सर्किट नंबर के लाया ले। रिएक्शन भी दे देगा। डायग्राम के बगल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है और एनोड पर कौन सा अभिक्रिया। या चलो अंतिम विधि डालो, जॉन रिफाइनिंग मेथड, प्रक्षेत्र शोधन विधि। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, समझ में आ गया। चल अब आगे डी नंबर डालो, जॉन रिफाइनिंग मेथड। प्रक्षेत्र शोधन विधि नंबर डी। इसको हम कहते हैं प्रक्षेत्र शोधन विधि। प्रक्षेत्र शोधन जनरली इसमें करते क्या है हम, बोरॉन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, थेलियम हुआ, इस प्रकार के धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। और इसमें करते क्या है जरा देखिएगा, इस विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम। चलिए, इस प्रकार का धातु का शुद्धि कुछ नहीं करते हैं इसमें। एक मेटल जिसको भी शुद्ध करना है उसको मेटल रड को लीजिए इस तरह से। सरिया देखा है रे? सरिया रे, जिससे ये बनता है, घर बनता है, टीएमटी सरिया। अरे घर बनाने के लिए छड़ नहीं चाहिए, छड़। हाँ, ये आपका मेटल रड है। ये मेटल रड सही है, धातु की छड़ है। और हम क्या करते हैं, इस पर एक चलायमान हीटर लगा देते हैं। जो हीटर क्या करेगा, इसको पिघला देगा। इस पर पहिया लगा हुआ, यानी इस पर चल रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग हीटर, पहिया लगा हुआ है। हाँ, इस पर रड पर ये चल रहा है, घूम रहा है। तो ये मूविंग हीटर की सहायता से इसको गर्म करते हैं। ये जो है दैट इज द मूविंग हीटर। मूविंग हीटर का मतलब हुआ चलायमान हीटर। मतलब जब ये रड पर चलेगा तो ये क्या करेगा, रड को पिघलाते जाएगा। तो पिघलाते जाएगा, पिघलते जाएगा रड, ये चलता जाएगा। इससे क्या होगा, जो शुद्ध धातु है वह क्रिस्टल के एक तरफ जमा होने लगे, एक तरफ जो है इस तरह से, और अशुद्धियां जो है पिघले हुए अवस्था में चली जाएगी इस तरह से आपका। और ये जो है इम्प्यूरिटी जो है ये आपका दूसरी तरफ जमा हो गई। इस प्रक्रिया को बार बार कीजिए। ये आप इस तरह से, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, रड के ऊपर चलते रहता है। ये इम्प्यूरिटी आपका ये आपका, और उसके बाद बार बार ये प्रक्रिया करने के बाद अशुद्धियां एक तरफ आएगा और शुद्ध धातु एक तरफ आ जाएगा। उसके बाद वहां से काट कर उसको फेंक दीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए ये है, यहाँ तक मेटल हुआ जमा और इधर अशुद्धियां जमा, कुछ थोड़े करना है। यहाँ से रड लेके काट दो, छेनी से काट के इसको फेंक दो, ये प्योर धातु आपका प्राप्त हो। इस तरह से लिखो, इस विधि द्वारा सिलिकॉन, इस विधि द्वारा सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, देख ऊपर में लिखा हुआ यही लिखा है। इस विधि द्वारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, सारे सिंबल लिखो नहीं याद है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, हेलियम इत्यादि धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इत्यादि धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इत्यादि धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। निकले, इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु के छड़ के ऊपर, इस विधि में अशुद्ध धातु के छड़ के ऊपर इस विधि में अशुद्ध धातु के छड़ के ऊपर चलायमान हीटर की सहायता से गर्म किया जाता है। चलायमान हीटर की सहायता से, यहाँ देखिए, इसी को कहते हैं चलायमान हीटर। चलायमान हीटर की सहायता से गर्म किया जाता है, जिससे धातु पिघल जाता है, जिससे धातु पिघल जाता है।
जिससे धातु पिघल जाता है। पिघली हुई अवस्था से शुद्ध धातु छड़ के एक सिरे की तरफ पिघले हुए अवस्था से शुद्ध धातु छड़ के एक सिरे की तरफ तथा अशुद्धियां दूसरे सिरे की तरफ जमा होने लगती है तथा अशुद्धियां दूसरे सिरे की तरफ जमा होने लगती है। सिरे की तरफ जमा होने लगती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से शुद्ध धातु एक तरफ इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से शुद्ध धातु एक तरफ तथा अशुद्धियां दूसरी तरफ जमा हो जाती है। शुद्ध धातु एक तरफ तथा अशुद्धियां दूसरी तरफ जमा हो जाती है तथा अशुद्धियां दूसरी तरफ जमा हो जाती है, जिसे काट कर अलग कर लिया जाता है। जिसे काट कर अलग कर लिया जाता है। जिसे काट कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता। चलिए डायग्राम बना लीजिए तो अच्छा सा सुंदर सा जितना अच्छा से बनाया है। छूट गया है, अच्छा बतला रहा है।